हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका आरपीएस। दिस इज प्रताप सिंह। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वन शॉट वीडियो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये वीडियो भी क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के लिए होने वाली है। एक वन शॉट वीडियो जो कि रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही कंक्लूड करती है। आइए बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे कंटेंट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बाद भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। आखिर एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। तो जैसे आप मानिए कि आप घर से निकले हैं ऑफिस के लिए और कार में जा रहे हैं, अचानक से आपका टायर बर्स्ट हो जाता है। इन दिस केस आपका क्या था, आप घर से निकले थे ऑफिस के लिए और आप कार ड्राइव करके पहुंच जाते हैं, लेकिन इस ड्राइव के बीच में, इस पहुंचने के बीच में आपका कार का टायर जो था वो बर्स्ट हो गया। ये क्या हुआ? एक ऐसी चीज़ हो गई जो आपको एक्सेप्ट नहीं होती। अब आपको फोर्स हो गया आप कार को स्टॉप करने के लिए और दूसरा टायर लगाने के लिए। इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि कार का टायर बर्स्ट हुआ तो वो था एक्सेप्शन, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जो अचानक से हो गई और वो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी। वहीं टायर को रिप्लेस करना, उसको हैंडल करना था। इसी तरीके से हम कोड में भी कुछ गलतियों को रिप्लेस करते हैं, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसे में वो गलतियाँ क्या क्या हैं वो ये चैप्टर हमें पढ़ाता है। अब इसका इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया। उसके बाद आती है कि एरर्स इन पाइथन एंड डीबगिंग। तो भाई डीबगिंग एरर्स तो हमें पता लग गया कि एक ऐसी चीज़ जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी या हमारे जो आउटपुट है उसको अफेक्ट कर रही है। लेकिन डीबगिंग क्या है? तो डीबगिंग का यहाँ पे एक अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए। वैसे इसका क्या है, अगर आपका एरर आता है तो उस एरर को फाइंड करके उसको सॉल्व करना ही डीबगिंग कहलाता है, बस। उसके बाद ड्यू टू एन एरर द प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और में जनरेट रॉन्ग output, so it becomes necessary to find and remove errors and successfully execution of a program। यानी कि जो आपके पास एक्सेप्शन आ रहे हैं वो ज़रूरी है भाई कि उन्हें हटाओ। नहीं हटाओगे तो आपका कोड ही नहीं चलेगा। ऐसे में भाई कितने तरह के एरर्स हैं? तो पाइथन जो है एरर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है रियल टाइम एरर, आफ्टर दैट लॉजिकल एरर। इनके बारे में जानते हैं। तो सिंटैक्स एरर क्या है? आपके लिखने में जो गलतियां हो रही है उनको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। जैसे कि प्रिंट में भाई आपको पी स्मॉल लिखना था पर आपने कैपिटल कर दिया, सिंटैक्स एरर हो गई। इसी तरह की चीज़ें इसमें क्या आएगा, इनकरेक्ट इंडेंटेशन आ गया, यानी कि आपको स्पेस कहीं देना था आपने नहीं दिया। जैसे डेफ के नीचे आपको स्पेस देना होता है ताकि आप डेफ के अंदर रहें। उसके बाद इफ़ के बाद आप के अगले स्टेटमेंट में आपको इंडेंटेशन देना होता है, आपने नहीं दिया, वो इंडेंटेशन एरर आ गया। उसके बाद मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड्स आ गया, प्रिंट में आर ही नहीं लिखा। प्रिंट का है बात का भाई, कैसे बना रहे हो? तो उसको हम कहते हैं मिस स्पेलिंग ऑफ अ कीवर्ड। उसके बाद लीविंग आउट सिंबल सच एज कॉलन, कॉमा और पैरेंथेसिस। प्रिंट तो लिखा लेकिन प्रिंट के साथ ही स्टेटमेंट लिख दिया। अब प्रिंट क्या कीवर्ड की तरह काम कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि साथ में कॉमा लगा है ना। उसको क्या चाहिए? पैरेंथेसिस में चाहिए वो स्टेटमेंट, नहीं दिया आपने, वो भी एक एरर है। तो लिखने की जो गलतियां होती हैं उसे हम सिंटैक्स एरर में लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा था कि इनकरेक्ट इंडेंटेशन। यहाँ पे देखो डेफ लेटर आ गया, उसके बाद एक स्पेस आता है, वो नहीं है यहाँ पर। अब जो स्पेस है वो कितने स्पेसेस का आता था, इंडेंटेशन जो था कितने स्पेसेस का होता था, ये मैंने पिछली वीडियो में ज़रूर आपको बताया था। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने का है। और हाँ, ये जो स्पेसेस का गैप है उसको हमने टैब में भी कन्वर्ट किया था कि कितने टैब्स का गैप होता है, वो भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में देखिए पी कैपिटल हो गया है। पी कैपिटल हुआ तो ये भी मिस स्पेलिंग में ही आ जाता है आपके, कि मिस स्पेलिंग हुई है भाई, आपको स्मॉल पी लिखना था, आपने कैपिटल लिख दिया है। उसके बाद इफ़ एक्स, यहाँ पे देखो इस तरह से एक यहाँ पे हम कॉलन बनाया करते हैं इफ़ के लास्ट में, वो नहीं बना, मतलब इफ़ स्टेटमेंट ही हम कंप्लीट नहीं मान रहे हैं। इसके बाद आता है रन टाइम एरर। occurs after Python interpreter interprets a code we write and the computer begins to execute it. We know we have a runtime error when the application suddenly stop running and display an error dialog box, or when the user complain about enormous output.
तो क्या होगा इसमें कि आपने सब कुछ सही लिखा है लेकिन फिर भी इसमें एरर आ जा रहा है, क्यों? अब ऐसा कुछ यूज़ हो रखा होगा जो कि आपको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो उसमें एक्सेप्शन आ रही है, जैसे 2/0। कोई लॉजिक बना? नहीं बना, लेकिन आपने लिख रखा है मजे के लिए। अब ऐसे में क्या होगा, वो एरर देगा आपको कि 2 भाई 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। समझो इस बात को, इसी को कहते हैं हम रन टाइम एरर। अब अगला जो लास्ट एरर है, उससे पहले स्टेटमेंट इज सिंटेटिकली करेक्ट बट won't yield any output, instead generating an error. Some example of Python runtime error are division by zero, यानी जीरो से डिवाइड करना। उसके बाद परफॉर्मिंग ऑपरेशन और इनकम्पैटिबल टाइप्स, यानी कि किसी ऐसे टाइप में, मतलब कि उसको तो चाहिए था इंट लेकिन आपने उसको डबल दे रखा है, कोई बात बनेगी? नहीं बनेगी, उसमें एरर आएगा। यूजिंग आइडेंटिफायर वेरिएबल विच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। अब आप यूज़ तो कर रहे हो उसको इक्वेशन में, लेकिन आपने इसको बताया नहीं कि है क्या ये, ऐसे में भी एरर आती है। उसके बाद एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, डिक्शनरी वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, इन सब में भी एरर आएगी। ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसको क्यों छेड़खानी कर रहे हो, बनी ही नहीं है उसके बाद भी उंगली करनी है, ऐसे में भी वो एरर ही देगा। उसके बाद लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कोई एक्चुअली एरर पाइथन के लिए नहीं है, वो एरर हमारे लिए है। मतलब हमने सब कुछ कोड लिख दिया, सब कुछ सही है, कोड भी चल गया, आउटपुट भी आ गया, लेकिन वो आउटपुट हमारे डिज़ायर का नहीं आया है। यानी कि आपने जो एग्जीक्यूशन किया उसमें सारे स्टेटमेंट सही थे, सब कुछ हुआ बिना एरर के, आपको आउटपुट भी आया, लेकिन वो आउटपुट नहीं है वो जो हमें चाहिए। ऐसे क्या क्यों होता है ऐसा? ये हो सकता है रॉन्ग वेरिएबल नेम यूज़ करने की वजह से, या फिर यूजिंग इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, ऐसा भी हो सकता है। गिविंग रॉन्ग ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये भी होगा। अब इसमें भी एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि x कुछ y इनपुट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखा है, तो प्लस से पहले वो डिवीज़न करता है, यानी कि आप जो भी वैल्यू दोगे उसमें पहले y को 2 से डिवाइड करेगा, उसके बाद x में ऐड करेगा, पर आपको चाहिए था कि x और y को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करें। ऐसे में भी एरर आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा था आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। एक्चुअल आंसर आपको क्या चाहिए था, तो एक्चुअल आंसर आपको चाहिए था कि 4 और 3 का ऐड हो जाता, उसके बाद 2 से डिवाइड होता, ऐसा चाहिए था। ऐसे को एरर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई जो है इसमें ब्रैकेट बना के उसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ऐसे में आपको सही आंसर मिलेगा। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग वही कहा कि जो हम एक्सेप्शंस को हैंडल करें, यानी कि उसको करेक्ट करें, उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। बुकिश लैंग्वेज क्या है, तो हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसके पास कुछ मैकेनिज्म होगा हैंडल करने के लिए एरर को जो कि ऑकर हो रही है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसी तरीके से पाइथन के पास भी एक ऐसी ही मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड कराएगा ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म को एरर को हैंडल करने के लिए। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन रेफर्स टू एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने में एक खास तरह की प्रॉब्लम आई है जो कि नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के दायरे में नहीं आता, जो कि नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, इसीलिए ये एरर है। अब ये भी बहुत तरह के होते हैं, ट्रेक बैक, ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक और कैच ब्लॉक। इसमें क्या है, लेंदी एरर मैसेजेस शोन व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम आर कॉल्ड अ ट्रैक बैक। इसमें क्या होगा कि बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ जाता है आपके पास एरर का, वो क्या करता है, वो आपको हर एक लाइन बाय लाइन बताएगा कि आप ये एरर क्या है, किस चीज़ के बारे में है, किस लिए आया है, और क्या क्या हो सकता है कि आपको ऐसा करना था, क्या आपने ऐसा लिखना था, मतलब एक लास्ट में लाइन आती है डू यू मीन दिस इन प्लेस ऑफ दिस, ये सब भी वो बताता है। इसे हम ट्रैक बैक कहते हैं। बहुत डिटेल्ड एरर आती है ये। उसके बाद ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे कोड का एक पार्ट होता है। ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि आप कहोगे कि एक ऐसा कोड है जिसमें एक्सेप्शन हो सकती है, हमें मालूम है हो सकती है एक्सेप्शन, इस तरह से बिना एरर आए उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब उसी का साथ ही होता है एक्सेप्ट ब्लॉक या कैच ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राई ब्लॉक जो आपने कोड लिखा है उसमें आप क्या था, आप श्योर नहीं थे कि एक्सेप्शन आएगा, आ सकता था और लेकिन इस बार जब आपने एग्जीक्यूट किया तो सच में ही आ गया। ऐसे में
क्या करना है प्रोग्राम को ये बताता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ये आप एक्चुअली ट्राई और एक्सेप्ट जो है ये कीवर्ड्स हैं जिसे आप यूज़ करते हो। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस इन पाइथन। अब पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस भी हैं, वो क्या क्या है वो जान लेते हैं। फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन सिचुएशन रेज स्टेटमेंट ट्राई एक्सेप्ट, वही जो एक्सेप्शन आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए ट्राई और वो है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि एरर कौन कौन से हमारे पास है। इसमें पहला आता है नेम एरर। नेम एरर क्या है कि उसने कोई वेरिएबल था वो ना तो उसे ग्लोबल वेरिएबल में मिल रहा है ग्लोबल स्कोप में, ना ही को लोकल में मिल रहा है, तो ऐसे में नेम एरर आता है। फिर आता है टाइप एरर। क्या है? ऐसा एक्सेप्शन जो कि रेज होता है क्योंकि आपने सही टाइप में उसको नहीं दिया, यानी कि वो फ्लोट मांग रहा था आपने इंट दे दिया, ऐसे में टाइप एरर आता है। तो वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या है? रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शन रिसीव एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज द राइट टाइप बट एन अनअप्रोप्रिएट वैल्यू, यानी कि टाइप तो सही है पर वैल्यू गलत है भाई, ऐसे में वैल्यू एरर आ जाएगा। उसके बाद जीरो डिवीजन एरर, वही जो आपने जीरो डिवाइड कर दिया था उससे, उसमें क्या होगा रन टाइम एरर जो आता था उसको एक खास नाम दे दिया हमने जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एरर तब अराइज होता है जब कोई एट्रीब्यूट उसको फाइंड नहीं होता। उसके बाद की एरर बेसिकली डिक्शनरीज में अराइज होती है क्योंकि आपको जो आपने की यूज़ करी है सर्च करने के लिए वो की आप उसे नहीं मिली, ऐसे में की एरर आता है। फिर इंडेंटेशन एरर आता है। इंडेंटेशन एरर वही है कि आपने स्पेस नहीं दिया सही से, इस केस में इंडेंटेशन एरर आता है। उसके बाद आईओ एरर। आईओ एरर वो एरर होता है जो अराइज होगा तब जब आपने जो फाइल मांगी है वो ओपन नहीं हो पा रही है या फिर फेलियर होता है ओपन करने में, ऐसी केस में आईओ एरर आता है। उसके बाद इंडेक्स एरर आता है। इंडेक्स एरर नॉर्मल आपका इंडेक्सिंग पे बेस होता है, जब इंडेक्स जो है वो फाउंड नहीं होता सीक्वेंस में, ऐसे केस में इंडेक्स एरर आता है। उसके बाद ई ओ एफ एरर होता है, ये एंड ऑफ फाइल एरर जिसे हम कहते हैं। ये रेज होता है जब फाइल ख़त्म हो गई लेकिन वो मेथड क्या है वो रीड करना चाह रहा है, जैसे रीड स्टेटमेंट था वो सब कुछ रीड कर रहा है, तो रीड करते वक्त वो एंड ऑफ फाइल पे वो एरर देता है कि भाई अब मेरे को नहीं मिल रहा, इस एरर को हम एंड ऑफ फाइल एरर कहते हैं। फिर आता है सिंटेक्स एरर और रूट टाइम एरर। ये दो एरर आप मेरे को बताएंगे कि आखिर इसमें क्या होता है। थोड़ी पढ़ाई कर लो, गूगल पे सर्च करोगे मेरे को पता है, लेकिन फिर भी कर लो। इन दोनों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि आखिर होते क्या हैं। अब हमारा बेस होता है जो हमें पढ़ना है वो था जो हमने कहा था कि ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक और हमें फाइनल ब्लॉक पढ़ना है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट जैसे आप इफ़ लिखते थे ना उसी तरीका का कुछ है। इसमें क्या करना, इसमें सिर्फ आपको ट्राई डॉट किया अब यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद इंडेंट में आप एक लिख दोगे कोड। अब ये कोड क्या है, ये कोड हो सकता है कि इसमें एरर आ जाए, इसमें कंफर्म नहीं हो आप, लेकिन ये भी नहीं हो कि आप एरर नहीं होगा। ऐसे केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आ सकती है एरर, हो सकता है। जैसे आप जब रीड स्टेटमेंट यूज़ करते हो, रीड स्टेटमेंट में एंड ऑफ फाइल एरर ज़रूर आएगा, ये आपको पता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, तो एंड ऑफ लाइन एरर होता है, नेम एरर होता है, बहुत सारे एरर हैं। आपने डेफ यूज़ किया और फिर आपने कहा कि भाई तुम ही फाइल का नाम दो, कौन सी फाइल ओपन करनी है। ऐसे केस में हो सकता है यूज़र ऐसी कोई फाइल दे दे जो एग्जिस्ट नहीं करती, और रीड मोड तो ओपन करता नहीं है फाइल को, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा, एक फाइल का एरर आएगा। क्या था वो एरर ज़रा बताना, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे में क्या होगा कि आपको एक एक्सेप्शन हैंडल करना है। इस केस में हम फिर से यूज़ करते हैं एक्सेप्ट। अच्छा, एक और बात, जब ट्राई ब्लॉक आप लिख रहे हो ना तो बिना एक्सेप्ट के वो ख़त्म नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि ट्राई आपने अगर लिख दिया है तो फिर उसको हैंडल करने का तरीका भी आपको बताना होगा। उसको कैसे लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट यहाँ पे आपने लिख दिया ब्लॉक, इसके बाद आप एरर का नाम लिख दो कि क्या एरर आ सकता है। जैसे ई ओ एफ था एरर, ऐसा कुछ लिख दिया, या नेम एरर। फिर आप कॉलन डालोगे और फिर लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया पास। इसका मतलब क्या होगा, अगर एंड ऑफ फाइल एरर आई तो पास भी एक कीवर्ड है। ये क्या करता है कि एरर आया ना तो उसे छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं सोचना उसके बारे में, आगे बढ़ो, ये काम करता है पास। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ खास काम करना हो, जैसे प्रिंट करा देना हो कि फाइल नॉट फाउंड, नेम ऑफ एरर में तो थोड़ी ना पास कर सकते हो आप। ऐसे में ये आप पास की जगह पे वो प्रिंट करा दोगे। और फाइनली जो होता है, फाइनली वो क्या काम करेगा कि एरर आ गई, आपने एक्सेप्ट कर ली, फाइनली क्या करेगा, फाइनली आपका नॉर्मल कोड है, मतलब कि आपने एक तो आपने लिख दिया ट्राई,
कि यही इसमें एरर आ सकता है। एक्सेप्ट लिखा, एरर आए तो ये फाइनली क्या होता है, फाइनली मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, चाहे एरर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी एज इट इज लिखा जाता है फाइनली, और फिर नॉर्मल ये कॉमन लिखा है, उसके बाद आप वो कोड लिख देते हो बस। अब ये क्या होता है, ये तीनों एज इट इज लिखे जाते हैं। अब फाइनली क्यों यूज़ हुआ, फाइनली एक्चुअली इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर आप ट्राई में लिख रहे हो तो फिर आप नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, क्यों। और फाइनली जो है बेसिकली क्या इसलिए यूज़ होता है, तो वो क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे क्लोजिंग द फाइल, या फ्लश एक कीवर्ड है, फ्लश का मतलब जो डाटा आपने अभी तक इकट्ठा किया उसे डाल दो, इन सब कामों के लिए फाइनली यूज़ होता है। क्योंकि ये क्या काम से, ये ऐसे काम है जो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे विथ ओपन नहीं डाला है, आपने लिखा है f = ओपन, ऐसे केस में क्या होता है, एक्सप्लिसिटली आपको क्लोज करना पड़ता है। तो इन सब कामों के लिए फाइनली इस्तेमाल होता है। ऑल दो आप बिना उसके भी लिख सकते हो, लेकिन वो ट्राई के पहले या फिर एकदम बाद में होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारे कंटेंट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।